डिप्टी कमांडेंट ने की आत्महत्या। भागलपुर के ललमटिया पासी टोला निवासी और पंजाब के पटियाला में पदस्थापित डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक की आत्महत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी रंजन के अमानवीय व्यवहार और धमकी से आहत होकर आयुष ने यह कदम उठाया। इस दर्दनाक घटना के विरोध में परिजनों ने आईजी कार्यालय के पास मोमबत्ती जलाकर न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इसमें जो प्राथमिकी वहाँ पर अंकित हुई है उसमें जिनको अभियुक्त बनाया गया है वो भी तत्काल बांका में पदस्थापित थे, उनको निलंबित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा कल यहाँ पे हमसे आके मिला गया और कांड में जो अपेक्षित सहयोग वहाँ की पुलिस को चाहिए होगा उसके संबंध में एक बात रखी गई। तो जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा जो यहाँ अनुरोध किया जाएगा कांड के अनुसंधान में विधि सम्मत हेल्प करने के लिए, तो उसमें भागलपुर पुलिस पूरी तरह से उसमें सहयोग करेगी। इसके संबंध में यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक से बात भी हुई है। जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा यहाँ संपर्क किया जाएगा तो जो उनको सहयोग चाहिए होगा वो मिलेगा। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में महिलाओं से करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि आयुष कुमार झा उर्फ सल्लू झा ने विभिन्न योजनाओं के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से रुपए वसूले और अब फरार हो गया। पीड़ित महिलाएं आरोपी के घर पहुंची तो वहां ताला लगा गायब मिला। गांव में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी और महिलाओं के पैसे वापस करने की मांग की। और आज जो कि महिला कितना पैसा लगभग गबन किया है, कौन किया है? आयुष झा। कितना पैसा गबन किया है? 100 करोड़ तक सब मिला के 100 करोड़। 10 बस्ती से लगभग कितना महिला का पैसा उठाई होगी? 1500 महिला का पैसा उठा के लेके फरार हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? बैजंती। घर कहाँ हुआ? चांदपुर। और उनका घर कहाँ है? उनका पिता का क्या नाम है? रमाकांत झा। आप लोग क्या चाहते हैं? सबका सर वापस जितना का सबका लेके भागा है ना सबका पैसा वापस कर दे, नहीं तो क्या कीजिएगा? सब माफ करवाइए सब। पैसा नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? मालदा मंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और सरदार पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत रन फॉर यूनिटी का आयोजन मालदा टाउन स्टेशन के लक्ष्मण सेन स्टेडियम तक किया गया, जिसमें रेलवे कर्मियों, स्काउट्स और आरपीएफ सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए देश की अखंडता और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। आज का दिन हम लोग पूरे भारतवर्ष में यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस। आप लोगों को मालूम होगा कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जो भारत देश है वो कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। अलग अलग स्टेट्स थे अपनी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कुशल नेतृत्व में उन सभी अलग अलग राज्यों को एक सूत्र में पिरोया था। तो आज का दिन उसी उपलक्ष्य में रखा गया है और इसको हम लोग हर साल मनाते हैं। यह दिवस हम लोगों को याद दिलाता है कि चाहे हम कितने ही डाइवर्स क्यों ना हो, हमारी लैंग्वेजेस अलग क्यों ना हो, हमारे कल्चर अलग क्यों ना हो, लेकिन अंदर से इनसाइड हम लोग सब एक हैं। इस विशेष अवसर में देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देना यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो भारतवर्ष है वो प्रगति कर रहा है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड से आए विदेशी सैलानी पहुंचे सुल्तानगंज। भागलपुर के सुल्तानगंज में शुक्रवार को स्विट्जरलैंड से आए 20 विदेशी सैलानियों का जत्था गंगा विलास क्रूज से जलमार्ग के लिए पहुंचा।
सैलानियों ने अजगैबीनाथ मंदिर में प्रसिद्ध शिवलिंगों का दर्शन किया और जय भोलेनाथ बम बम भोले जैसे नारों से उत्साहपूर्वक भाग लिया। विदेशी मेहमानों ने मंदिर की स्वच्छता और स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी की सराहना की। भ्रमण के दौरान उन्होंने गंगा घाट, कांवरिया बाजार और पहाड़ियों के प्राचीन कलाकृति का अवलोकन किया। Switzerland. I feel this temple. How atmosphere of India is good or not? It's very good. Very good. Thank you. Thank you. How did you hear about this temple? We are with a group here. We travel with the group. I like it. It's Thank you. interesting. Have you seen any rituals in temple? No. Any rituals have you seen in this rituals? Puja, worship. Any worship have you seen? Hindus family. Have you seen? Yes. Ritual. Is removing the shoe is there any problem? Is removing the shoe outside the temple is a problem for you? एनडीए का संकल्प पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा। भागलपुर में झारखंड की पंचायती राज मंत्री एवं महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी एनडीए के संकल्प पत्र को सिर्फ कागज का टुकड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए ने 20 सालों में जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और अब चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है। दीपिका ने कहा कि झारखंड सरकार ने अपने वादे पूरे किए जबकि एनडीए जनता को गुमराह कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साल से क्या हो रहा था? 20 साल में क्यों नहीं लखपति बना लिए? 20 साल तक आपने क्यों पेंशन बढ़ा करके नहीं दिया? क्यों महिलाओं का को जो आज 10,000 रुपए का लॉलीपॉप आप पकड़ा रहे हैं, ये पिछले कई सालों से क्यों नहीं किया गया? आज जब महागठबंधन बगल के राज्य में पेंशन ज्यादा दे रही है, हमारे यहाँ मैया सम्मान योजना बहुत सफलता पूर्वक चल रही है। हम लोग चुनाव के समय नहीं, चुनाव से पूर्व 1,000 रुपए जो हम देते थे, चुनाव के वक्त हम लोगों ने वादा किया कि हम 2,500 रुपए हर महिला को जो 18 से 50 के एज ग्रुप में उनको देंगे। तो हम लोग चुनाव के तुरंत अगले महीने से उसकी शुरुआत कर दिए। तो लोग देख रहे हैं कि जहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है और बिहार में क्या हुआ है। बैजानी पंचायत के हनुमान मंदिर में श्री 108 अखंड रामचरितमानस पाठ का 25वां दिन पूर्ण। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित बैजानी पंचायत के हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे श्री 1008 अखंड रामचरितमानस पाठ ने आज अपने 25वें दिन की पूर्णता प्राप्त की। कार्तिक मास की शुरुआत से निरंतर चल रहे 30 दिवसीय अखंड पाठ अब समापन की ओर है। पूरे क्षेत्र में इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। भक्तों के लिए भोजन, विश्राम और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति ने बताया कि 5 नवंबर को हवन, सत्यनारायण भगवान की पूजा और भंडारे के साथ इसका भव्य समापन किया जाएगा। घरेलू विवाद में पुत्र ने पिता को पीटकर किया जख्मी। अमरपुर थाना क्षेत्र के नूरगंज फतेहपुर गांव में पारिवारिक कलह के कारण एक पुत्र ने अपने पिता पर लाठी डंडे से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पिंटू राय का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में डॉक्टर ज्योति भारती द्वारा किया गया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी संगीता देवी आए दिन घर से निकालने की साजिश रचती रहती है। गुरुवार रात हुए विवाद के दौरान पत्नी के कहने पर पुत्र सुजल कुमार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटा है सर, घर से हम 8 लाख खर्चा करके बनाए हैं। क्या बनाया है 8 लाख करके? मकान। अच्छा। फतेहपुर, लूरगंज फतेहपुर, जिला बांका, थाना अमरपुर। तो पैसा 20,000 छीन लिया, मार के भगा दिया। अभी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ है। लिखा पढ़ी बोलते हैं कराने के लिए, बोलता है नहीं करवाएंगे, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं दिया है। क्या बोलता है? हमारा वाई बोलता है और बेटा बोलता है। अच्छा, आज क्या घटना घटा? वही घटना घटा जो बताएं, वही मार के भगा दिया कि नहीं तुम कुछ पैसा नहीं दिए हो, तुम्हारा कोई सबूत नहीं है, यहाँ पे जाओ, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ जाओ। 4 आदमी से पकड़ के मरवाया वही बेटा से। अब इससे अब बढ़कर क्या है? आज कुछ बात हुआ तब हुआ मारपीट की? आप वही हमारा घर साफ सुथरा रहना चाहिए, नहीं रखा था, गंदा करके रखा था, जूता चप्पल भर के जहाँ हम सोते हैं वहाँ हमको साफ चाहिए। पूजा पाठ करते हैं। आप घर में रहते हैं? हाँ, घर में हम आए थे देवघर से पूजा पाठ करके। हम पहले